अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के अंदर जितने भी कलह लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, हम लोग उसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं कि माँ बाप बहन भाई 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 आपस में, या एक देश दूसरे देश से, या एक महल्ले वाले इधर उधर लड़ाई झगड़े वगैरह सब जगह सब मजहब पे चल रहे हैं, मगर फिर भी लड़ रहे हैं। इसका जवाब आज तक नहीं है। सब लोग यही कहते हैं मोह माया है, या इनको दुनिया की बड़ी तलब है, या ये पैसे के लिए लड़ रहे हैं, या इनके साथ बेईमानी हुई है, या इन्होंने बेईमानी की है, ये इस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मगर इन सब का जो कुरान शरीफ जो जवाब देता है, उसका सूरह इनाम के अंदर 64 और 65 नंबर वाली आयत है। उसके अंदर ये फरमाता है अल्लाह ताला कि जब तुम रेगिस्तान मतलब खुश्की के अंदर और दरिया के अंदर कहीं फंस जाते हो, तो तुम जब फंस जाते हो, तूफान या कोई घेर लेता है आपको, या सूखा तूफान घेर लेता है, या दरिया के अंदर कोई भयंकर तूफान ने घेर लिया, तब आप लोग मुझे पुकारते हो कि हमें इस मुसीबत से निजात दे दे, तो मैं तुम लोगों को वहां से निकालता हूँ। अल्लाह ताला आपको वहाँ से निकाल देता है, और जैसे ही निकल के आप बाहर आते हो, तो उस वक्त में आप लोग आपस में ये बातें करते हो कि मैंने फलाने बाबा के लिए एक बकरा बोल दिया था, मैं तो बच गया, मैं फलाने वहाँ पे जाके एक शिन्नी चढ़ा दूंगा या प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैंने ये बोला था वो बोला था। तो आप लोगों ने बाहर निकलते ही शिरक करना शुरू कर दिया। अल्लाह बचाता है तुम्हें हर सख्ती से, फिर भी तुम शिरक करते हो, और उसी की कुदरत है कि वो तुम्हें बचाता है और तुम्हें फंसाता भी है, तुम्हें आजमाने के लिए। अब अल्लाह को ये पूरी कुदरत है कि वो तुम्हें आसमान के ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से भी तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है अलग, और वो अलग अलग फिरकों में तुम्हें बांट देगा, इस वजह पे कि तुम लोगों ने शिरक किया। इस वजह से कि जब तुमने जब निजात पानी थी, तब तुमने मुझे पुकारा, और जब मैंने तुम्हें निजात दे दी, तो तुमने धोखा किया और किसी और को वो इनाम दे दिया कि तुम लोग तो, इन लोगों ने हमको बचाया। तो अल्लाह ताला साफ फरमाता है, और उसी को कुदरत है कि वो तुमका अजाब करे पाँव के नीचे से या ऊपर से, या फिर तुमको फिरकों में बांट के आपस में लड़ा दे, और एक को चखा दे एक की लड़ाई। एक तो तुम फिरकों में आपस में लड़ रहे हो, मगर तुम्हारे फिरकों के अंदर भी तुम्हारे गुट गुट बना दिए जाएंगे। एक फलाना फिरका बन गया, एक ढिकरा फिरका बन गया, एक बरेलवी हो गया, एक देवबंदी हो गया, एक शिया हो गया, एक सुन्नी हो गया, और भी बहुत सारे वाले फिरके हैं, वहाबी हो गए। ये सब यही वजह है। अब अमन में कौन रहता है, ये भी सूरह इनाम के अंदर एक आयत है, आयत नंबर 82 नंबर आयत है कि जो लोग यकीन लाए और नहीं मिलाया, उन्होंने अपने यकीन में कोई नुकसान, कोई दूसरा यकीन, उन्हीं के वास्ते है अमन, और वही है सीधी राह पर। मतलब आपने अगर ये ईमान लिया हो कि जो कुछ भी कर रहा है मेरे साथ, अच्छा या बुरा, अल्लाह कर रहा है, बुरा हुआ तो मेरे खुद की वजह से हुआ, मैंने ही इस चीज को गुनाह किया, या मैंने ही कोई चाह की गलत, उसकी वजह से मेरे साथ बुरा हुआ, आप ये अपने आप पे डालोगे। और अच्छा हुआ तो ये मेरे रब की तरफ से हुआ, ना कि मैंने कोई बोलवा बोली है, या फलाने बाबा, या फलाने मजार, या फलाने की वजह से, या इसकी वजह से। ये लोग जिन्होंने अपने यकीन में कोई दूसरा यकीन नहीं मिलाया, जैसे कि मेरे औलाद नहीं होती थी, मगर मैं फलाने बाबा के यहाँ गया और उसके बाद औलाद हो गई, होने के बाद कहते हैं कि अल्लाह ने दी, मगर यकीन में ये मिलाया कि वहां से हुई। ये है वो जो तुम्हें लड़वा देगा आपस में। और मुझे रोजगार अल्लाह देता है, रज़ाक है वो, मगर मैं फलां फलां जगह जाता हूँ, फलां के यहाँ पे जाके ताती बांधता हूँ, या वहाँ जाके दुआ मांगता हूँ, तो उस वक्त के अंदर अल्लाह ताला मेरे को ये रिज़्क देता है, तो मेरे को वहाँ से वाया मिलता है। ये है वो यकीन के अंदर मिलावट, यकीन के अंदर दूसरा नुकसान मिला दिया। और जो ऐसे नुकसान को नहीं मिलाते, फ़कत अल्लाह ही करेगा, मेरे साथ बुरा है या अच्छा है, जो कुछ भी है, मैं सिर्फ अपनी नमाज पढ़ता हूँ और अपने कर्म करता हूँ, वही लोग अमन में रहेंगे। वरना वो जो दूसरे हैं, जो जो मुसीबत में अल्लाह को पुकारते हैं और उसके बाद शिरक कर लेते हैं, और ये लोग जो अपने अपने यकीन के अंदर दूसरे को मिला लेते हैं और दूसरे को नहीं मिलाते, वो लोग तो रहेंगे लड़ाई झगड़ों के अंदर, मुसीबतों के अंदर। और ये लोग अमन के अंदर रहेंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरा जीना और मरना फ़कत अल्लाह के लिए। जो कुछ भी उसने मेरे साथ में किया है, या अच्छा किया है या बुरा किया है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो उसका गुनाह है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये बेनमाजी है। अल्लाह सबको हिदायत दे। छोटा सा वीडियो है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शिर्क कितनी बड़ी
बला है। हम जो आपस में ये बड़े दीन धर्म की बातें भी कर रहे हैं मगर लड़ रहे हैं, दाढ़ियां हैं लंबी लंबी, मूछें साफ है, बाल लंबे लंबे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को इस आयत की तरफ ध्यान भी नहीं गया है, ना ना कुरान को उन लोगों ने कोई समझ के पढ़ा है। पढ़ते तो ये हालत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, लाइक करें।